हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत न्यू वीज़ा एंट्री। जी हाँ, कुवैत देश का न्यू वीज़ा अगर आपके पास है, या कुवैत का छोड़ दीजिए, आप सऊदी का न्यू वीज़ा आपके पास है, या सऊदी या कुवैत दोनों में से कहीं पे भी जा रहे हैं, स्पेशली मैं कुवैत देश को फोकस करूंगा। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं और आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आपके पास न्यू वीज़ा आया है तो थोड़ा से सावधान, थोड़ा से एक्टिव होने की आपको ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप कुवैत देश में एंट्री कर लोगे तो फिर ये मत बोलना कि मेरे एजेंट ने तो कहा था 150 सैलरी दूंगा मैं, यानी कि 150 दिनार दूंगा और आपको यहाँ 100 दिनार मिल रही है। या आपके साथ कुछ भी ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको नहीं पता थी, फिर आपके सामने नया घटित हो जाती है तो आपको बड़ा शौक लगता है और बड़ी टेंशन होती है और बहुत परेशान होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप किसी भी जॉब के पर्पज़ से आ रहे हैं, खासकर जो है अगर आप सऊदी या कुवैत देश में जा रहे हैं कुवैत न्यू वीज़ा के तहत, तो न्यू वीज़ा वालों के लिए स्पेशली मैं एक गाइड करने चाहता हूं जो आपके लिए ये गाइडेंस बहुत ही यूज़फुल रहेगा। सबसे पहली बात तो जैसे भी आपको वीज़ा मिलता है, किसी भी कंडीशन मिलता है, वैसे तो फिलहाल क्या प्रोसेस है, कैसे मिलता है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है। आप चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कुवैत देश से रिलेटेड आपको मिल जाएगी अगर आप जानना चाहते हो तो। इसके अलावा कुवैत देश का अगर आपके पास न्यू वीज़ा आपके हाथ में आ गया है, अब आपके हाथ में आने का सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर आपके न्यू वीज़ा कुवैत देश का आपके हाथ में आ गया है, चाहे वो एजेंट के ज़रिए से आया हो, चाहे किसी ऑफिस के ज़रिए से आया हो, या आपका कोई रिश्तेदार दोस्त यार ने आपको वीज़ा भेजा हो। अब देखिए, अब मान लीजिए, सपोज करिए आपका एजेंट आपको वीज़ा देता है और आपसे कहता है 150 दिनार तनख्वाह रहेगी आपकी वहाँ पर। आप ड्राइवर्स की जॉब में जा रहे हो, हारिस की जॉब में जा रहे हो, या कंपनी में किसी जॉब के जा रहे हो। देखिए, कंपनी का प्रोसेस अलग है। अगर आप कुवैत देश में आ रहे हैं तो बहुत सी कंपनियाँ एग्रीमेंट करती हैं कि मैं आपको इतना दूंगी, सालाना इतना रहेगा, मंथली इतना रहेगा। अगर आप एग्रीमेंट के तहत आ रहे हैं तो नो डाउट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं ना। लेकिन इसके अलावा अगर कुवैत देश में अगर आप न्यू वीज़ा के तहत सेपरेट अलग से आ रहे हो और आपको कहीं से भी न्यू वीज़ा मिल रहा है, तो आपका जो एजेंट है, यानी कि जो भी आपका ऑफिस वाला है, वो बोलता है, या आपका जो रिश्तेदार नातेदार ने वीज़ा निकाला वो बोलता है कि आपकी 150 दिनार तनख्वाह है। लेकिन जब आप यहाँ कुवैत देश में आते हो तो बहुत सारे लोगों का ऐसा ही कमेंट रहता है कि मुझे भाई 130 का आ गया, 140 का आ गया, मेरा कफील 100 दे रहा है। किसी को 100 कह करके बुलाया जाता है, उसका कफील जो है 80 देता है, 90 देता है। तो यार इसमें क्या है ना कि आप लोग का बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, सरदर्दी हो जाती है और परेशान हो जाते हो। फिर आप लोग भागने की सोचते हो। कुवैत देश में जो भाग के काम करते हैं फिर उनके लिए और भी सरदर्दी हो जाती है। उसके समझ लीजिए कि भैया उसके लिए तो एक अलग ही टॉपिक है, उससे रिलेटेड कैसे आप उससे बाहर निकलोगे। कभी आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उसके लिए ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगा और आपको सजेशन दूँगा ज़रूर, ये मेरा फ़र्ज़ है। इसके अलावा अगर कुवैत देश में न्यू वीज़ा आपके पास आ गया तो एजेंट बोलता है आपको इतनी सैलरी दूंगा और आपको यहाँ पर सैलरी कम मिलती है। अब एजेंट झूठ बोल रहा था या कफील झूठ बोल रहा था, या इसमें कफील कसूरवार है या आपका एजेंट कसूरवार है? होता क्या है, कभी कभी एजेंट आपको लॉलीपॉप देने के लिए सैलरी ज़्यादा बता देते हैं, जबकि कुवैती जो होता है, कफील जो होता है, वो एग्रीमेंट के आधार पर या जो बोले होता है वो अपने ज़बान पे पक्का रहता है कि हाँ हमने ये बोला है। सेम प्रोसेस जो है आपके कोई रिश्तेदार नातेदार जब वीज़ा निकालते हैं उनके साथ भी यही होता है। तो दरअसल जो आपका रिश्तेदार या दोस्त यार होता है वो उसने मान लीजिए बात कर रखी है 130 दिनार पे, लेकिन अब आपको बोलता नहीं भैया कफील जो है 150 देगा, आपको 150 देगा। अब उसने वीज़ा बेचा, खाया, क्या किया, मुझसे मतलब नहीं ना भाई, मुझे उस टॉपिक पर बात नहीं करना। लेकिन आपको जब वीज़ा मिला, जब आप आए तो कफील से, यानी कि कफील ने जो कह रखा है कि 110 देंगे, 100 देंगे, तो आपको 100 मिलता है। अब आपने कहा था नहीं हमें 130-40 का आ गया था। तो ऐसी कंडीशन में आप बड़े परेशान होते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा और फिर दुनिया भर की कहानी और एक अलग सा मामला होता है। क्योंकि इंसान अगर अपना देश वतन, अपनी फैमिली छोड़ के आता है तो सिर्फ वो पैसे और दिनार के लिए ही आता, तनख्वाह के लिए आता। और जब उसकी तनख्वाह से ही खिलवाड़ होने लगता है तो समझ लीजिए भाई उसके आगे समझ लो गुस्सा और दिमाग उसका काम नहीं करता। तो बस मेरा सजेशन देने का मतलब यही कि अगर आप कुवैत देश का न्यू वीज़ा आपके हाथ में आ चुका है, एजेंट के ज़रिए से या किसी के ज़रिए से आ चुका है, तो सबसे पहले उस वीज़े पे आप देखिए, जो भी आपका वीज़ा होता है उसमें आपका पासपोर्ट नंबर, आपके एड्रेस, कफील का एड्रेस, और उसके अलावा जो है आपका पासपोर्ट नंबर भी होता है और कफील का मोबाइल नंबर भी होता है उसमें।
देखिए, अब आपका एजेंट ने, कफील ने से क्या कांटेक्ट हुआ है, आपके रिश्तेदार दोस्त यार से क्या बात हुई है, ये बात वो जो बोल रहा है उसको सुनो, उससे कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं ना। बस मेरा यही कहने मतलब है, आप उस फ़ोन नंबर को मिलाओ। अब आप पहचानोगे कैसे वीज़े पे कौन सा मोबाइल नंबर है, तो इसके लिए भाई मैं वीज़े के लिए अलग से बता दूंगा, या शायद आपको पता हो। 8 डिजिट का नंबर होता है कुवैत देश में, चाहे आप आदि कह लीजिए चाहे आप नेट वाला कह लीजिए, 8 नंबर से ज़्यादा नहीं होता है। और इसका जो कोड होता है कुवैत देश का +965, यानी कि 965 कोड नंबर होता है। तो जब भी आप कुवैत देश के अपने वीज़े का 8 डिजिट का नंबर अपने मोबाइल में सेव करेंगे, उसके आगे +965 ज़रूर लगाइए। अब आपने 965 लगा लिया और वो कुवैती का यानी कफील का नंबर आपने वीज़ा से निकाल करके सेव कर लिया अपने मोबाइल में। अब आप मोबाइल पर जब सेव कर लेते हैं तो आप चेक करो कि व्हाट्सएप पे ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अगर व्हाट्सएप पे आपका शो हो जाए तो अब यहाँ पर करना क्या है आपको, दरअसल आप जो है अपने कफील से बात कर सकते हो। अगर आपको अरबी आती है तो आप डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, अगर अरबी नहीं आती है तो उसका भी सॉल्यूशन है, इंग्लिश में कर लीजिए। अगर इंग्लिश और अरबी दोनों नहीं आती है तो इसके लिए आप गूगल ट्रांसलेट में हिंदी में बोलिए, सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हो कैसे नहीं हो, हाल चाल थोड़ा सा ले लीजिए। उसके बाद बोलिए कि ये, और वीज़ा की भी एक कॉपी उसको ज़रूर भेजिएगा कि आपका वीज़ा मुझे मिला है, मैं आपके यहाँ आना चाह रहा हूँ और आ रहा हूँ, और हमारा जो है इस तरीके से वीज़ा मिला। छोटी सी एक स्टोरी यानी कि हाल चाल देते हुए वीज़ा मिला है बाबा, लेकिन एक कन्फ्यूज़न है, एक आपसे सवाल है, थोड़ा से हम दूर करना चाहते हैं कि सैलरी बाबा हमारी क्या रहेगी इस जॉब के हिसाब से। तो वो अगर उधर से, ये फिर आपने हिंदी में टाइप किया, फिर ट्रांसलेट आप इंग्लिश में कर लीजिए चाहे अरबी में कर लीजिए। तो जो अरबी में करेंगे तो अरबी से भी फिर आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, या इंग्लिश में कर रहे हैं तो देखिए ऐसा है कि हिंदी में जो आप कहना चाह रहे थे वो पूरा क्लियर है कि नहीं है। तो आप इस तरीके से ट्रांसलेट करके उसके व्हाट्सएप पर आप उसको भेजिए। अब उसमें क्या है कि उसका रिप्लाई आता है कि नहीं आता। अगर रिप्लाई आता है, मान लीजिए वो कहता नहीं हम 120 दिनार देंगे, वालेकुम सलाम 120 दिनार, तो आप नो डाउट, आप तो पता ही है कि आपका एजेंट 130 बोल रहा है, 120 दे रहा है, आपकी मर्जी है, चले जाओ। लेकिन सपोज दैट अगर कफील आपका ये बोल रहा है कि नहीं मैं 100 दूंगा मैं, और आप आ रहे हो 130 में, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप उससे बोल सकते हो कि भैया हमें हमारा एजेंट 130 बोल रहा है बाबा, आप बोल रहे हो 100 दिनार, तो अगर आप हमें 100 दिनार दोगे तो हम नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है। और अगर मान लो कि भाई 100 दिनार से नहीं, आप 130 एजेंट बोल रहा है, आप 120 दोगे तो हम आ जाएंगे, तो आप थोड़ा से बातचीत कर लोगे तो उससे ये होगा कि कभी भी जब आप कफील के घर पे या कफील के पास या कफील की कोई भी जॉब के पर्पज़ से जब आप उससे मिलोगे, वो ही सैलरी देगा जब आपको, तो आप बोल सकते हो कि मेरी आपकी बात हुई थी तो आपने इतना कहा था और अब आप इतना दे रहे हो। तो उससे आप बात कर सकते हो एक लीगल तरीके से, एक आसान तरीके से, बगैर कोई लड़ाई झगड़े के। लेकिन होता क्या, बहुत से लोग तो बात करते नहीं ना और सीधे चले आते। जब उनको पता चलता है कि मुझे बोला गया था 100 दिनार और यहाँ पे दे रहा है 70 दिनार, क्योंकि इतना तो इंसान जो है इंडिया में बड़े आराम से कमा ही सकता है। आज इनको क्या मालूम कि कुवैत में जो महंगाई चल रही है वो इंडिया में कितनी महंगाई चल रही है, इनको कुछ नहीं मालूम। आज हम 4-5 सालों से यही देख रहे हैं कि जो लोगों की सैलरी पहले थी आज भी वही है, बस फ़र्क यही आया है कि एक रूल्स हो गया है कि आप 100 दिनार से नीचे 20 नंबर वीज़ा के तहत कोई भी कुवैती नहीं दे सकता है। 100 दिनार के नीचे किसी को आना भी नहीं चाहिए, और अगर दे रहा है तो गलत दे रहा, हराम भी है और कानूनन भी एक गलत है सिस्टम है। तो ये एक अपडेट के आधार पर मैंने बताया कि 100 दिनार से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये 8 डिजिट का नंबर नोट कर लेंगे और अपनी बात कर लेंगे और आप अपनी बातों को रख करके पता कर लेंगे कि आपको सैलरी मिलने कितनी वाली है, एजेंट या आपका रिश्तेदार दोस्त यार बोल कितना रहा है, फिर बाद में झमेला ना हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका मामला क्लियर हो जाएगा और आपसे उससे थोड़ी बहुत बात भी हो जाएगी। और ऐसा नहीं ना कि कोई काट खाएगा, करने में और आगे बढ़ने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि आज की डेट में सभी लोग चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छा आदमी मिले, पढ़ा लिखा मिले, वो मिले। दुनिया भर की क्राइटेरिया को देखते हुए वो आपको बुला रहे हैं या आपसे काम लेंगे उसी तरीके से। फिर जब आप आ जाओगे तो फिर आपसे काम लेंगे, अब आपसे काम ओवर भी लेंगे, कम भी लेंगे, ज़्यादा भी हो सकता है। तो भाई जब सब कुछ हमें टाइम आपको देना है 24 आवर्स और आपको 10-12 घंटा देना है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है, क्योंकि हम सिर्फ सैलरी के लिए आ रहे हैं, हमारा कोई रिश्तेदार यहाँ बैठा नहीं ना, हम घूमने टहलने नहीं आ रहे। तो भाई बस मेरा यही सजेशन था कि अगर न्यू वीज़ा सऊदी या कुवैत का है आपके पास, कुवैत देश में न्यू वीज़ा एंट्री करना चाह रहे हैं, तो आप ज़रूर कफील से बात कर लो कि मेरी सैलरी एक्चुअली क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर सैलरी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है।
क्योंकि सैलरी कुछ और रहती है और दी कुछ और जाती है। इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो बेहतर है कि थोड़ा सा आप भी एक्टिव बनो। तो आज ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए यही थी इस वीडियो में कि अपना मोबाइल नंबर यानी कि कफील का नंबर अपने मोबाइल में सेव करिए, बात करिए, सैलरी को कंफर्म करिए और डरिए नहीं, किसी भी चीज़ को लेकर डरिए नहीं। डरने की ज़रूरत नहीं ना, क्योंकि आप इंडिया में बैठे हो, आप नो डाउट डरने की ज़रूरत नहीं ना। आप अपने बेझिझक होकर के बात करिए, बस शब्दों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए, कभी भी किसी को गलत इस्तेमाल ना करिए। और जब कुवैत देश में आ जाएंगे तो भाई लड़ाई झगड़ा करना ममनून है और मारने पीटने का तो सवाल आप ना रखिएगा और लड़ाई झगड़ा तो कतई ना करिए। गल्फ कंट्रीज़ का अलग कानून चलता है, इंडिया में अलग कानून चलता है। तो हम आपको सोल्यूशन इसी बात का दे रहे हैं और आपको इसी बात से पिछले 10 मिनट से यही समझा रहे हैं कि आप अपना थोड़ा से एक्टिव बनिए और अपनी बात करके आइए। एजेंट और रिश्तेदार के भरोसे ना रहिए, क्योंकि मैंने बहुत से एजेंट और बहुत से ऑफिस वाले और बहुत से ऐसे रिश्तेदारों को देख लिया है जो बुलाते हैं आपको 120 में और मिलता है यहाँ पर आपको 90 ही है। अब आप रिश्तेदार से भी लड़ोगे और कफील से भी लड़ोगे। कभी कभी उस रिश्तेदार की भी गलती नहीं होती, कभी कभी कफील भी अच्छा नहीं मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी सैलरी कम हो जाती है। आप सोचते हो कि मेरा एजेंट या मेरा क्या कहते हैं कफील या सॉरी मेरा रिश्तेदार भी कसूरवार है, लेकिन कभी कभी होता भी, कभी कभी नहीं भी होता है। लेकिन यहाँ पर कसूरवार आप हो, क्योंकि आप एक्टिव नहीं बने हो। और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्टिव हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से छूट न जाए।